हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम आगे के कुछ क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनके क्या आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्या कहता है, यानी जो 18वां हमने 17 जो क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आज 18 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है 18वां, विभवमापी नापता है। अब विभवमापी जो होता है वह क्या नापता है, तो वह हम देखेंगे। इसका आंसर जो होगा, मैं सभी के आंसर इनके सामने लिखते जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जो विभवमापी होता है वह क्या नापता है, तो आपको पता होगा विभवमापी होता है जो सेल के विद्युत वाहक बल को, ये बात नोट कर लीजिए कि सेल के विद्युत वाहक बल को कौन नापता है, तो विभवमापी नापता है। ठीक है, इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति में, अब हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। क्या बोला कि शून्य विक्षेप की स्थिति में, अगर शून्य विक्षेप की स्थिति की बात करें तो अगर कोई विक्षेप, शून्य विक्षेप मतलब कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, किसमें, धारामापी में, है ना। अगर शून्य विक्षेप की स्थिति है तो धारामापी में से, यहाँ इसका आंसर होगा धारामापी में से कोई धारा, है ना, कोई धारा नहीं बहती। ठीक है, अगर शून्य विक्षेप की स्थिति है तो धारामापी में से कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 20वां, विभवमापी की संतुलन स्थिति में इनका प्रतिरोध होता है। अब अगर क्या बोलता है कि विभवमापी संतुलन स्थिति में है तो इनका जो प्रतिरोध होता है तो वह क्या होता है बेटा, वह होता है अति उच्च। क्या होता है, अति उच्च, यानी बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 0 संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो मतलब किस संरक्षण पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखेंगे आपको मालूम होगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली, है ना, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी बात कर लूँ तो मान के चलो ये संधि हो गई, ये एक धारा यार इस प्रकार से आ रही है, जा रही है। अब देखो इस प्रकार से ये क्या है, चालक तार लगे हुए हैं, तो मान के चलो यहाँ धारा आ रही है I1, ये I2 भी धारा आ रही है, I3 धारा जा रही है और I4 धारा यहाँ पर प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो क्या कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह कितना होता है, 0 होता है, जिसको हम समेशन I इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो धारा यहाँ पर प्रवेश करती है उसे धनात्मक, तथा जो धारा यहाँ से क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो ये किस, यानी संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है बेटा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना। तो इसका आंसर कहाँ लिख देंगे हम, इसका आंसर ये लिख देता हूँ ना मैं, है ना, आवेश। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब इसको अपन क्लियर कर देते हैं, यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कहा, सेकंड, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो क्या है, समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। ठीक है, किस संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम भी देखा होगा आपने कि उसमें क्या कहता है कि किसी भी बंद पास या बंद लूप में, है ना, किसी भी बंद पास या बंद लूप में प्रवाही, है ना, बंद पास या बंद लूप में क्या होता है, सेलों का विद्युत वाहक, है ना, सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, सेलों के, है ना, सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब समेशन लग जाएगा, समेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, है ना, क्या हो गया कि किसी भी बंद पास या किसी भी क्या होगा, बंद पास या बंद लूप में सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग तथा क्या हो जाएगा, उस बंद या बंद पास या बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो समेशन I, है ना, R हो जाएगा, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वही रिप्रेजेंट किया गया है। क्या बोलता है, किस, ये स है ना, तो नहीं मान लेना इसको, स है, किस संरक्षण पर आधारित है, तो ये किस संरक्षण पर आधारित है, तो बेटा जो ये नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यह ऊर्जा, है ना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 23,
द्रव के लिए ओम का नियम, जो द्रव के लिए है वो ओम का नियम क्या कहता है, मान्य नहीं होता। क्योंकि जो द्रव के लिए तो ओम का नियम मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो ओम का नियम होता है वो किसके लिए होता है, ठोसों के लिए। ठीक है, तो चूसा देखते हैं, ओम का नियम संबंध दर्शाता है। जो ओम का नियम होता है वह क्या संबंध दर्शाता है, तो वह या किन किन में संबंध दर्शाता है। तो आपको पता होगा कि ओम का नियम का जो फार्मूला है वो क्या है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यही तो पढ़े थे हमने, क्या होता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। क्योंकि हमने जो ओम का नियम पढ़ा था, ओम का नियम तो याद होगा सभी को। ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी, है ना, किसी भी चालक के, है ना, किसी भी चालक में विभवांतर, किसी भी चालक में क्या होता है, विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपने पढ़े होगे ना, V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, और अगर I को ट्रांसफर कर दूं तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई तो होगा। और ये किस में संबंध दर्शा रहा है, तो देखिए ये विभव में और किसमें, बोलो, विभव यानी विभवांतर में और किसमें, धारा में संबंध को दर्शाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कि ओम का नियम संबंध दर्शाता है तो विभवांतर और धारा में। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई आपको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विभवांतर और धारा में। आगे बढ़ते हैं, यदि n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो, क्या बोलता है कि यदि हम n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दे तो प्राप्त होगा। अगर हम n सेल है उनको अगर समांतर क्रम में जोड़ देते बेटा तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो होता है हमें कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये, इसका आंसर आएगा अधिक धारा। क्या आएगा, अधिक धारा। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम n सेलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेटा अधिक धारा। ठीक है, इसके पश्चात 26, यदि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारामापी को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा, में होगा। यदि हम व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारामापी को परस्पर बदल दें तो, या परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा, है ना, तो में क्या होगा, है ना, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें क्या होने वाला है, आपको एक बार बता दूं, उनमें होता है कोई परिवर्तन नहीं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, है ना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अगर व्हीटस्टोन सेतु में अगर मैं बैटरी और धारामापी को परस्पर बदल रहा हूं, अब बैटरी है और धारामापी को हम बदल रहे हैं, तो भैया बैटरी और धारामापी क्या बोला था उसने, व्हीटस्टोन सेतु में आपने चित्र देखा होगा, ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर धारामापी कनेक्ट कर दिया गया था और यहाँ पर कुंजी रहती है ना, यह इसका यानी कि ये क्या हो गया, मान के चलो एक समांतर चतुर्भुज बन गया था जिसके चारों भुजाओं में क्या था, बोलो जल्दी से, प्रतिरोध था। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध रहता है, यहाँ पी क्यू आर और एस, या पी क्यू आर एस ऐसा बोल सकते हैं आप, पी क्यू आर एस ऐसा था। यहाँ पर धारामापी था, कौन से, इस विकर्ण में, और इस विकर्ण में क्या था, सेल था। अब बताओ कि अगर सेल यानी बैटरी था ना, तो बैटरी और किसको, बैटरी और धारामापी को परस्पर बदल दिया जाए तो भैया उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 व 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखो कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है क्या होता है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किन्हीं भी प्रतिरोधों को तो उसका तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है बेटा, R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। 2 है तो 2 ही ले लेता हूं मैं, है ना, R1 प्लस R2 हो जाता है। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हो जाएगा 2 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके बाद कि प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोध पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय, है ना, वलय अंकित किए जाते हैं, वर्ण कोड का क्रम होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला, प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों के किसी कार्बन प्रतिरोध पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए जाते हैं, वर्ण कोड का
क्रम होगा। तो वर्ण कोड का जो क्रम होता है वो होता है, लिख लीजिएगा, पीला, हरा, फिर आपका होता है बैगनी, जिसको हम जामुनी भी कहते हैं ना, बैगनी, और फिर क्या बोलते हैं, सुनहरा। ये क्रम होता है, इसको राइट कर लीजिएगा आप। उसके पश्चात संबंधन तार किस धातु के बनाए जाते हैं? जो संबंधन तार होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वो हो सकते हैं तांबे या एल्यूमिनियम के। किसके? तांबे या एल्यूमिनियम के। ठीक है, तांबे या एल्यूमिनियम के, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की।